नमस्कार। आज हम लोग द्वादश की कक्षा में आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में सम्मिलित किए गए विषय वस्तु के आधार पर उसकी विषय सामग्री का अध्ययन किए थे। यहाँ पर हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर सम्मिलित बिंदुओं के आधार पर विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में पहला क्रिया है उपभोग। मनुष्य अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है। इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में उनकी आवश्यकताओं, मनुष्य की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता के लक्षण तथा उन वस्तु सेवाओं की वर्गीकरण और संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे क्रम पर आता है उत्पादन। उत्पादन का तात्पर्य है वस्तु एवं सेवाओं का सृजन करना, उत्पत्ति करना। इसके अंतर्गत हम लोग वस्तु एवं सेवाओं के साधनों पर तथा उनके लक्षण, उनकी कार्यकुशलता तथा उत्पत्ति की अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है विनिमय। विनिमय के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं वस्तुओं का अदला बदली करना। अदला बदली करना ही वस्तु का विनिमय कहलाता है। विनिमय के अंतर्गत हम बाजार के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, मुद्रा की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तथा बैंकिंग व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। साथ में वहाँ पे बीमा क्षेत्रों का भी इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साथ ही व्यापार का स्वरूप। इन विषय बिंदुओं के आधार पर हम लोग विनिमय का अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट आता है वितरण। वितरण के अंतर्गत तात्पर्य होता है बांटना। वितरण का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी सेवाओं और वस्तुओं का वितरण अपने साधनों सेवाओं में करता है, आसपास के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में। तो कि मनुष्य अपनी सेवाओं और वस्तुओं का किस प्रकार वितरण करता है, किन क्षेत्रों में करता है, कितनी मात्रा में करता है, कैसे करता है, ये मांग पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये सारी विषय वस्तु वितरण के अंतर्गत आती है। पांचवा पॉइंट है राजस्व। राजस्व एक मनुष्य की सबसे बड़ी क्रियाएँ होती है, इसका व्यापक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य का सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण तथा प्रशासन संबंधी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम लोग 5 बिंदुओं से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।